नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं उर्मिला शिरीष जी द्वारा लिखी कहानी लिफाफे। जैसे जैसे रिटायरमेंट की तारीख निकट आ रही थी, वैसे वैसे पेंशन की चिंता बढ़ती जा रही थी। सुना था पेंशन बनने और मिलने में महीनों लग जाते हैं। पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने में जूते घिस जाते हैं। आपने क्या किया था सर? उसे 5 महीने पहले रिटायर हुए अपने कुलीग से उसने पूछा। एक सैलरी का पैसा रख लिया था। किस लिए? देने के लिए। बिना दिए काम नहीं चलेगा। मत देना। 100 अड्ढंगे यानी इतनी आपत्तियां लगा देंगे कि आप किसी से भी फोन लगावाओ, सिफारिश करवाओ, वे आपको उलझा कर रख देंगे। आपकी पेंशन लटकी रहेगी उनकी कृपा पर। उसने सारा हिसाब लगाया, कौन कौन सी किश्त कटती है और सारे लेन देन के बाद कितना पैसा हाथ में बचेगा। GPF का पैसा आने में भी वक्त लगेगा। ग्रेचुटी का पैसा तब मिलेगा जब वह क्वार्टर सरेंडर करके सारे नो ड्यूज जमा कर देगी। नो ड्यूज भी तो कई जगह से लेना पड़ी अचता है। विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल निगम विभाग, वहां भी 10 चक्कर लगाने पड़े रहेंगे। लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी ने तो पहले से वायदा करवा लिया था कि ऊपर रखी अतिरिक्त टंकी और किचन में लगे पंखे वहीं लेकर जाएगा। सर, आपने कितने लिफाफे बनाए थे? क्या हुआ, मन बदल गया? सिद्धांतों पर चलने से काम नहीं होता है मैडम। व्यवहारिक ढंग से चलने का समय है यह। हिसाब तो बनाना पड्डी रहेगा। देखिए, आपके बिल ले जाने से लेकर अकाउंटेंट, पेंशन अधिकारी तक का हिस्सा रहता है और वे सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। चपरासी और बाबू, इनको तो आप छोड़ DH ही नहीं सकती। अभी बिल तो बने नहीं है, पेंशन का आदेश भी नहीं निकला है। किसको कितना देना है, सबका परसेंट बंधा है। आप तो अपने विभाग का एक आदमी पकड़ DH लो, उसको जिम्मेदारी सौंप दो, वह सब काम करवा देगा। बहुत दलाल घूमते रहते हैं। आपने कितना कितना दिया था? 10-10 हजार के 2 लिफाफे, 5-5 हजार, 2-2 हजार के कुछ लिफाफे, फिर चपरासी और बिल ले जाने वाला ट्रेजरी का अलग से कुछ। आप तो 80-90 हजार रुपए निकाल कर रखो। क्या G.P.F? यदि ना दूं तो? फिर उसे याद आया, कोरोना के समय हॉस्पिटल में एडमिट रही थी 12 दिन। मेडिकल बिल बनवाने से लेकर पास करवाने तक और अकाउंट में पैसा आने तक कितना पैसा देना पड़ रहा था। बाबू ने बिल अपने पास रख लिया था। जब वह बिल लेने गई तो स्पष्ट बोल दिया, मैडम 15,000 रुपए मुझे चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से बिल बजट पास करवाया था। मुझे तो 15,000 चाहिए। आगे भी तो आपके बिल आएंगे। आपकी नौकरी भी अभी 10-12 साल बची होगी। आप हमारा ख्याल रखेंगी, हम आपका। बाहर लोग बैठे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा, देना ही पड़ेगा। बिना दिए वे कभी पास नहीं करेंगे। भिजवाती हूं, आप बताइए, मैं आ जाऊंगा। उसने बजट का लिफाफा जेब में रखते हुए कहा। बाहर निकली तो मन गुस्से और दर्द से भरा था। हॉस्पिटल में इंसान अपनी जान बचाने के लिए पैसा कर्ज लेकर खर्च करता है, दोस्तों से मांगकर। यहां पर लोग अपनी ऊपरी कमाई करते हैं। तभी सर ने हिसाब बताया कि लगभग 1 लाख रुपए बचा कर रखिए। इस पर तो उन सबकी गिद्ध दृष्टि लगी होगी। ग्रेचुटी, GPF, अर्न लीव, उफ, हमारा पैसा ही हमारे लिए आफत बन जाता है। आपत्तियां लगाने वाली कलमें इसी बात की प्रतीक्षा में रहती हैं। पेंशन ऑफिस में ये उनका 10वां चक्कर था। आप मिल लें, बाबू ने कहा। किससे और क्यों? आपत्ति लगी है, आपका फिक्सेशन गलत हुआ था। आपकी फाइल फाइनेंस ऑफिस में गई है, वहां जाना होगा। जाइए और मिल लीजिए। उसी की तरह कई अन्य बाबू, टीचर और रिटायर्ड लोग उदास निराश चेहरे लिए बैठे थे। ट्रेजरी ऑफिस में बड़े पद पर बैठे एक परिचित की उन्हें याद आई। उनसे बात करके देखती हूं। उन्होंने झिझकते हुए कहा, आप मेरा नाम लेकर मिल लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। उनके PA को 3-4 फोन लगाया। हर बार ये कहना कि साहब मीटिंग में है, 1-2 घंटा इंतजार कीजिए ना। देखिए, आपका काम है। सचमुच काम उसी का है। संयोग से वे यानी सिन्हा साहब ऑफिस में थे, पर मीटिंग चल रही थी। आपको इंतजार करना होगा। पर्ची पर अपना नाम, केयर ऑफ परिचित स्टाफ यानी अधिकारी का नाम लिखा। क्या IAS है? नहीं। फिर इतने मिजाज। फाइनेंस के अधिकारी हैं, सबकी गरज रहती है। मैं आपकी फाइल देखकर भिजवाता हूं। क्या अभी दिखवा सकते हैं?
उन्होंने इतना लिहाज किया और पर्ची पर लिखकर किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा। 10-20 मिनट वह फाइल देखता रहा। डिस्पैच रजिस्टर में खोजा तो पता चला कि फाइल आई ही नहीं है। हमारे यहाँ इस फाइल का कोई मतलब ही नहीं है, इसे हम वापस भिजवा रहे हैं। यानी यहां से किसी अन्य विभाग में जाएगी, 10-12 दिन और लग जाएंगे। आप सीधे मैडम से क्यों नहीं मिल लेती? 2 बार मिल चुकी हूं, और कितनी बार मिलूं? उसने वहीं से अपने एक पारिवारिक आईएएस को फोन लगाया। सारी बातें विस्तार से बताईं। मैं बात तो कर लूंगा, पर वह मैडम किसी की सुनती नहीं है। वह बाहर बैठी थी, हॉल की दीवारों में बने रेक पर, अलमारियों के ऊपर पुरानी फाइलों के खुले बंधे बस्तों का ढेर लगा था। आपका क्या काम है? आपका हाई प्रोफाइल देखा है मैडम। आप जाकर पता कर लें कि आपकी फाइल कहाँ और क्यों अटकी पड़ी छी है। इतने साल में जब फिक्सेशन में कोई आपत्ति नहीं आई और बिल विभाग ने जब पास कर दिया था, तो अब नया मामला कैसे बन गया? हम नहीं जानते, आप पता कर लीजिए। अरे मैडम, आपकी जो प्रिंसिपल थी ना, उनकी पेंशन आज तक नहीं बनी। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। उसने अपनी सहकर्मी को फोन लगाया। आपकी पेंशन शुरू हो गई? कहाँ शुरू हुई? मेरे हस्बैंड की तो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। एक एक कागज दे दिया। 1 साल हो गया, पता ही नहीं है कि फाइल कहाँ है। मैं तो इन लोगों को 1 पैसा नहीं दूंगी। देखती हूं कब तक आर्डर नहीं निकालते हैं। इस औरत को शर्म नहीं आती। अभी उम्र ही कितनी है, और अभी से पैसा कमाने का चस्का लग गया है। तुम दे रही हो। मुझे मालूम है, हमसे 90% लोग पैसे देते हैं, इसलिए इन लोगों के दिमाग खराब है। एक बार सब तय कर लें कि नहीं देना है, कब तक आपत्तियां लगाएंगे, और जब कोई कारण और कमी नहीं होगी तो कैसे रोकेंगे? ये 4था महीना है मैडम, और कितना इंतजार करें, कितनी किश्तें जाती हैं। तो दे दो पैसा। मैं उन लोगों को देखकर चिंतित और दुखी हो जाती हूं जो 1-1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। भूखे प्यासे बेचारे बाहर से आते हैं। हम कितने विवश हैं। वह महिला इस बीच 3 बार पेंशन ऑफिसर से मिल चुकी थी। एक बार घर पर भी फोन किया था, पर वह ऑफिसर टालने के अलावा एक कदम आगे नहीं बढ़ रही थी। इसीलिए हमने एक आदमी को काम सौंप दिया था। ले भैया, तू खा, औरों को भी खिला, पर हमारा काम करवा दे। पर सर, काम हो जाए तब ना। फिर तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पेंशन ऑफिस में आर्थिक अपराध ब्यूरो का छापा पड़ रहा है। चपरासी तथा बाबू रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं। बेचारा चपरासी, वही मिला पकड़ने के लिए। कोई बेचारा नहीं है, वही तो मैडम के पैसे लिया करता था। वह तो मोहरा बनाया गया है। असल तो उस रिश्वतखोर औरत को गिरफ्तार करना था। जब वह ऑफिस पहुंची तो पूरा ऑफिस काम में लगा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। छापा मारने वाली टीम फाइलों की जांच कर रही थी। कुछ दस्तावेज बस्ते में बांधकर रखे गए थे। वह वहीं बेंच पर जाकर बैठ गई। एक अधिकारी उसके पास आया। मैडम, आपका क्या काम था? कितने महीने से आ रही हैं? 4 महीने से। क्या दिक्कत है? हर बार फाइल पर आपत्ति लगाकर भेज दी जाती है, जबकि मेरा केस एकदम सही है। क्या आपसे किसी ने पैसे मांगे? कांच की खिड़की के पार पेंशन अधिकारी महिला फाइलों में नजरें गड्ढाए बैठी थी, पर बीच बीच में वह उसकी तरफ देख रही थी। यहां बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। आपने कितने पैसे दिए और किस किस को दिए? अभी किसी को नहीं दिए, इसीलिए 4 महीने हो गए। वह बाहर निकल कर आई। बाहर 30-40 लोगों की भीड़ खद्दी थी। वे खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। देखते हैं अब कैसे आदेश नहीं निकालती। जेल जाना चाहिए इसको तो। वह घर पहुंची ही थी कि किसी अनजान नंबर से फोन आया। मैडम, मैं बोल रही हूं, आपने क्या कहा उनसे? जो उन्होंने सवाल पूछे थे उन्हीं का जवाब दिया था। मैडम प्लीज कुछ मत कहिए, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। आपका काम मैं कल ही कर दूंगी। आपकी फाइल पर ही काम चल रहा है। आपका काम मुझे करना ही था। हाई प्रोफाइल केस था आपका, और जिनका हाई प्रोफाइल केस नहीं है उनका क्या? फिर शाम 6 बजे फोन आया। मैडम, कल लंच के बाद आप अपना ऑर्डर ले लीजिए। आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं भिजवा दूंगी। दूसरे दिन 12 बजे फिर किसी ने फोन किया। मैडम, आपका आदेश तैयार है, आती हूं। आप क्यों कष्ट उठाएंगी? कैसी घबरा रही थी।
वो मन ही मन राहत की सांस लेते हुए बोली। सबको उम्मीद थी कि वह जरूर पकड़ दी जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन के अखबार में उसी छापे पर खबर केंद्रित थी। लोगों के बयान थे। जब वह लंच के बाद पहुंची तो देखा ऑफिस व्यवस्थित हो गया था। सारी फाइलें समेटकर रख दी गई थीं। कई फाइलें ब्यूरो वाले ले जा चुके थे। वह बाहर खड़ी ही थी कि चपरासी दौड़क कर आया। मैडम, आप मैडम के केबिन में बैठिए। कितनी बार पर्ची भिजवाने के बाद वह मिलने से इनकार कर देती थी, और आज स्वयं अपने केबिन में बुला रही थी। आइए मैडम, बैठिए, चाय पिएंगी। थोड़ी देर में ही पानी, नाश्ता, चाय उसके सामने रखी थी। उसके चेहरे की रंगत उड्डी हुई थी। लग रहा था जैसे रात भर ये सोई नहीं थी। आपका आदेश डिस्पैच हो रहा है, वे आपसे फिर पूछेंगे। तो मैडम, उसने चारों तरफ चोरी छुपे देखते हुए कहा। शायद कैमरे लगा दिए गए थे, तभी चपरासी ने आकर बताया कि उसका आदेश डिस्पैच हो चुका है। वह उठकर खड़ी हो गई। आप बैठिए, यही बुलवा देती हूँ। जाओ राजेश, डिस्पैच रजिस्टर यहीं लेकर आओ। मैडम के साइन यहीं ले लो। हाथ में आदेश का लिफाफा था। उसके साथ आया ऑफिस का लड़का बाहर बैठा था। मैडम को साहब याद कर रहे हैं। किस लिए? पता नहीं, वो कुछ। ऑफिस वाले लड़के ने कहा। परसों छापा पढ़ा था, वे दोनों छूट गए क्या? याद करने वाला आदमी बाहर खड़ा था। क्या बात करना चाहते थे? इन्होंने, ऑफिस के लड़के, बताया होगा। आपको डर और शर्म है या नहीं? मैडम, ऐसे छापे तो पढ़ते ही रहते हैं, हमें आदत है। क्या होगा ट्रांसफर ना? मैडम, इनका 5 बनता है और मुझे आप जो देना चाहें। और तुम्हारी मैडम का कितना बनता है? अभी मैडम को मारिए गोली, उनका मामला लंबा चलेगा। उसने बैग में रखे लिफाफे को टटोला। उस लिफाफे के नीचे ऐसे कई लिफाफे बने रखे थे। उन्होंने बैग को हाथ से पकड़ा जैसे कोई छीन रहा हो। डर, बेशर्मी, दुष्टता, धूर्तता, लालच, इन सब के पर्याय बने ये बाबू, चपरासी और बीच के अधिकारी, ऊपर के अधिकारी, और कितना गिरेंगे। वह तेज कदमों से चलने लगी। मैडम, आपको मेरा हिस्सा देना था, उसका भी। आपका काम हो गया, पर मुझे अभी कितने ही लोगों का काम करवाना है। ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। आपका ही अभी जीपीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा आना है। बिल ले जाने वाला दिनेश और लेखपाल जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपत्ति लगा दी तो आपके बिल यूं ही घूमते रहेंगे। उन्होंने पलटकर साथ आए लड़के की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वह गुस्से और उपेक्षा भरी निगाहों से उन्हें देखे जा रहा था। जब सारे कागज सही होंगे तो आपत्ति क्यों लगाएंगे? ये तो आपको तभी पता चलेगा। वह सीढ़ियां उतर रही थी और वे दोनों उन्हें जाते हुए देखकर प्लान बना रहे थे कि अगले बिल में उनसे सारा पैसा वसूल कर लेंगे। तो ये थी उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी लिफाफे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।